हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक हम रिफ्लेक्स आर्क के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो मिली है तो ऑफ कोर्स आप रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानना चाहेंगे, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? टॉपिक भले ही छोटा सा है बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर होता क्या है। जब कोई इंसान किसी हॉट ऑब्जेक्ट को गलती से टच कर देता है तो उसके हाथ में एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है, जिसकी वजह से वो हाथ को झटके से पीछे खींच लेता है। उस समय जो होने वाला एक्शन है दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, और यू कैन से अ क्विक रिस्पॉन्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के थ्रू हम इसको पूरा का पूरा समझते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इस रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम में इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, पहले हम उनकी तरफ देख लेते हैं। रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, एट लास्ट इफेक्टर है। इन सबको मिला के हमारा ये पाथवे कंप्लीट होता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमारी स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हीट, पेन और अदर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, और एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है एज एन इनपुट। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एक इंटीग्रेशन सेंटर का काम करता है। मीन्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है रिले न्यूरॉन की हेल्प से। उसके बाद रिले न्यूरॉन ट्रांसफ़र करता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन के पास एज एन आउटपुट। लास्ट में मोटर न्यूरॉन अटैच होती है इफेक्टर के साथ। यहाँ पे जो इफेक्टर हैं मसल्स को कहा गया है जो हमारी आर्म्स में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमें पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो हम टच कर रहे हैं वो हॉट है और हमें अपना हाथ हटाना है। इस तरीके से पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऐड करते हैं। हमने बात करी रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्विक रिस्पॉन्स की। हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और ब्रेन को सिर्फ एक मैसेज आता है, बट बाकी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ब्रेन को बाईपास कर दिया जाता है, यानी बीच में से हटा दिया जाता है, और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही जिम्मेदार होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ ये पुट होता है कि ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे स्कल में फॉरवर्ड एंड की तरफ थिंकिंग टिश्यूज़ होते हैं जो पूरी बॉडी में से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करने से पहले ये एनालाइज करते हैं सिग्नल्स को। अब अगर एक नर्व ऐसी है जो पूरी बॉडी में से सिग्नल्स को थिंकिंग टिश्यूज़ की तरफ लेके जा रही है, तो एक नर्व ऐसी भी होगी जो थिंकिंग टिश्यूज़ से सिग्नल्स को पिक करके पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा टास्क है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर रियल में किसी का हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच हुआ तो वो सच में ही बहुत ज़्यादा जल चुका होगा इस प्रोसेस को पूरा होते होते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, जो हमारी नर्व हीट को डिटेक्ट कर रही है, पता लगा रही है कि ये गर्म है ऑब्जेक्ट, तो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है मसल्स की नर्व से जो मूवमेंट शो करती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो टास्क है बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, what is reflex action, what are the components of reflex arc, how our reflex action is different from voluntary actions, what are the significance of reflex arc। तो आप इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर 1% क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बात, मैंने पूरी कोशिश की है कि और अच्छे से, जितना डिटेल में मैं समझा सकता हूँ रिफ्लेक्स आर्क को, उतना अच्छे से समझा दूँ। स्टिल कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।